खाला के घर अफ्तारी करने और मेरी खाला ने बोला था सवेरे आना, लेकिन हमें तो काफी ज्यादा देर हो गई है। जब भी हम अपनी खाला के घर आते हैं तो मेरे कजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं और मेरी सिस्टर अपने छोटे कजिन को कोरियन पोजेस सिखा रहे थे, क्योंकि ईद आने वाली है तो फोटो क्लिक करवाने के लिए पोजेस भी रेडी होने ही चाहिए। किचन में आई तो मैंने देखा कि मेरी खाला यहाँ पर बना रही थी बिरयानी, जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है उनके हाथों की। मेरी खाला ने मुझे दही दे दी दही बल्लों के लिए फेंटने के लिए, और अब तो अफ्तारी में कुछ ही टाइम है और अभी तक हमने इतना सारा सामान नहीं बनाया, तो अब जल्दी जल्दी से हमें दही को फेंटना पड़ेगा और दूसरा भी सामान बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे मामू ने बोला कि मुझे स्नैप में कुछ लोगों को ऐड करके दो, क्योंकि उनको स्टिक्स सीखना काफी ज्यादा पसंद है। अगर आप भी स्टिक्स बनाते हो तो अपनी आईडी मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं अपने मामू के मोबाइल में आपको ऐड कर दूंगी। हमारी बिरयानी भी बन चुकी है और दही भले भी रेडी हो चुके हैं और अफ्तारी में कुछ ही टाइम है, तो मेरी खाला ने बोला कि अब ये सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता अंदर रख कर आओ। मैंने सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। खाने मिल चुकी है लेकिन हमें पता ही नहीं चला काम करते वक्त। वेल हमने सारा सामान अफ्तारी का यहाँ पर रख दिया है, तो अब अपनी अफ्तारी करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने खजूर उठाया और अपना रोजा खोला, और मेरी अफ्तारी खजूर और शरबत के बिना अधूरी अधूरी सी लगती है। अफ्तारी करने के बाद हमने खाई स्पाइसी बिरयानी और उसके साथ लिया हमने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। कुछ ही देर के बाद हमने पीछे आए और उसके बाद हम चले गए बाजार, क्योंकि मेरी खाला को अपनी बेटी के लिए ईद के लिए कपड़े लेने थे। मुझे तो कुछ नहीं लेना था, मैं तो जस्ट ऐसे ही आई हूँ, अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लूंगी। मेरी खाला इस वाले शॉप पर आई तो हमारे तो बहुत बढ़िया तरीके से खातिरदारी हुई, क्योंकि इन औरतों ने हमारे इतने अच्छे तरीके से जो वेलकम किया। इतनी बढ़िया तरीके से खातिरदारी होने के बाद अब मेरी खाला अपनी बेटी के लिए कपड़े देख रही है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये शॉप ही हमारा, क्योंकि इतनी जगह पर हमने कब्जा जमाया था। मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी बहन मुझसे थोड़ा दूर, मेरा मामू पीछे, और मेरे भाई की तो बात ही ना करो। मेरी खाला को कुछ पसंद नहीं आया तो फिर हम चले गए दूसरे वाली शॉप पर, लेकिन ये इतना ज्यादा गोल गोल था कि मेरा तो सर ही चकरा रहा था। लेकिन मेरी खाला को यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया, और फिर हम चले इस शूज वाले शॉप पर, और यहाँ पर ऐसे लग रहा था मेरी खाला को कुछ नहीं लेना है, उसके बेटे को लेना है। कितनी बड़ी शूज पहन कर घूम रहा है। वहाँ से शूज लेने के बाद हम इस वाले शॉप पर आए और फाइनली मेरी खाला को कुछ पसंद आ गया उसकी बेटी के लिए। फिर हमने बिलिंग करवा ली।